भक्तों की मकरे रखवाली, भक्तों की मकरे रखवाली। मैं भी माँ तेरे दर का सवाली, मैं भी माँ तेरे दर का सवाली। किसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, किसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी। तेरी दास शरण निज जानी, तेरी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, तेरी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। घोड़ा बचाया ध्यान कराया, घोड़ा बचाया ध्यान कराया। अकबर का भी शीश झुकाया, अकबर का भी शीश झुकाया। तो जग पाला हे महामाया, तो जग पाला हे महामाया। मैं मूर्ख ये समझ न पाया, माफ करो माँ मेरी नादानी, माफ करो माँ मेरी नादानी। तेरी दास शरण निज जानी, तेरी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, तेरी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। कर्म तुम्हारा मैं बेचारा, कर्म तुम्हारा मैं बेचारा। दे दो मुझको मात सहारा, दे दो मुझको मात सहारा। तुम बिन मैया कौन हमारा, गहरी नदियाँ दूर किनारा। तुम बिन मैया कौन हमारा, गहरी नदियाँ दूर किनारा। पार लगा दो वैष्णो रानी, पार लगा दो वैष्णो रानी। देवी दास शरण निज जानी, देवी दास शरण निज जानी। करो जगदम्ब भवानी, देवी दास शरण निज जानी।
वाचालमरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। मातेश्वरी माँ तेरी सदा। सतयुग में भी मेरे पिता की बुद्धि इतनी खराब होगी कि आपसे बैर बांध बैठे और इतना भयंकर बैर कि अपने बेटे को मरवाने तक की ठान ली। तो कलयुग के लोग जब आएंगे उनका कल्याण कैसे होगा? कलयुग वाले कैसे, उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करो। और विष्णु भगवान ने कहा कि प्रहलाद बेटा मैं कलयुग में 2 प्रकार का अमृत बांटूंगा। 2 प्रकार का अमृत। जो तकदीर वाला होगा उस अमृत का पान करेगा और कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कलयुग में भी सतयुग की माई हंसता खेलता जीवन गुजारेगा। और जो ना समझ होगा, माया के प्रभाव में होगा, वो बेचारा अमृत को भी ठुकरा के चला जाएगा, फिर तड़प में टेंशन में अपने जीवन को गुजारेगा। प्रहलाद ने पूछा था कि कौन सा 2 प्रकार का अमृत प्रभु? का एक बांटूंगा कथा अमृत और एक बांटूंगा नाम अमृत। गुरुओं की व्यवस्था होगी, गुरु नाम दिलवाऊंगा और जगह जगह कथा करवाऊंगा। कल युग में जगह जगह सत्संग होंगे। जो समझदार होंगे सत्संग का आश्रय लेंगे और कली के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। क्यों जो ना समझ होंगे उनका तो फिर भगवान भी क्या मदद करेगा, फिर अपने कर्मों से वो भुगतान करेंगे। इसलिए आपने देखा सतयुग में, त्रेता में इतनी कथाएं नहीं चलती थी, इतने सत्संग नहीं चलते थे हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि हमने दुर्गंध में वातावरण में रहना पड़ता है। द्वेष क्रोध लोभ रूपी हालात में हमको जीना पड़ता है। इसलिए मेरे परमात्मा की व्यवस्था की जगह जगह कथाएं चले, सत्संग चले, ताकि लोग भगवान की बंदगी का कुछ एहसास करें और अपने जीवन को सुगम बनाए। राजा परीक्षित हुए, पांडवों के बेटे। जब उनका जन्म हुआ अभिमन्यु के पुत्र, तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण से ज्योतिषी बुलवाया कि बताओ बच्चे का भविष्य। सभी पूछ लेते। और ज्योतिषी ने कहा था कि युधिष्ठिर जी हे धर्मराज, राजा तो बनेगा आपका पुत्र परीक्षित, राजा तो बनेगा, कंचन में खेलेगा। कंचन माने सोना, सोने से ढका रहेगा। राजा बनेगा तो सोने का मुकुट, सोने की ड्रेस कुछ भी पहनो। लेकिन इसका कल्याण कंचन से नहीं होगा, कथा से होगा। परीक्षित का कल्याण कंचन से नहीं होगा, हे धर्मराज, कथा से कल्याण होगा। आखिर कथा सुननी पड़ेगी तभी मुक्ति को पाएगा। कंचन तो फंसा के रख देगा। और परीक्षित के पास बना, सोने का मुकुट पहना और जाके ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि सोना बुद्धि को खा जाता, सोना अहंकार पैदा कर देता। ये मेरी बहनें जो डालती ना, किसी दिन बताऊंगा, इनके लिए जरूरी है। लेकिन सोना ज्यादा डालोगे तो देखो अहंकार, किसी शादी में जाएगी तो जानबूझ के इतना डालेंगे दूसरे देख के तो प्रभावित हो जाए। जिंदगी में अगर तुम कोई नेक काम करना चाहते हो तो किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। प्रभावित करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अहंकार तुम्हारी बुद्धि में दौड़ेगा और सामने वाला भी बेवकूफ नहीं समझ जाएगा कि घमंड दिखा रहा। आप कोई बड़ा बोल दो सभा में, आप कोई अपनी तारीफ में 2 शब्द कह दो, आप कह के खुश हो जाओगे, हमने तो अपनी बता दी हम क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ आप हो ना उसमें से थोड़ा सा घटा बैठोगे, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा घमंड की बात है। इसलिए जिंदगी में किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। हो सके तो प्रकाशित कर देना, प्रकाशित कर देना, अच्छी बात बताना, अच्छे रास्ते पे चलाना, ताकि उसका भी कल्याण और तेरा भी कल्याण कैसे करना। तो कथा से कल्याण होता है। कंचन सोना चांदी हीरे जवाहरात से, राजाओं से कल्याण नहीं होता। चाणक्य का नाम आपने सुना। चाणक्य के पिता
जब वो छोटा सा बच्चा था तो आए, ज्योतिषी कहा गया, उसको दिखाया। सामुद्रिक ज्ञान था शास्त्र का उसको। सामुद्रिक ज्योतिष में आदमी की शक्ल देख के बताया जाता, पतरा नहीं देखते, हाथ नहीं देखते, शक्ल के लक्षण क्या उसे सारी तकदीर बता देते। चाणक्य के पिता को ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा होके राजा बनेगा। कहा राजा बनेगा? आपने किस लक्षण से कहा? कि ये जो दांत है ना, इसका दांत, एक दांत बाहर निकला हुआ था, ये दांत ऐसे एंगल में बाहर निकला है, ऐसा कोई बालक जन्म ले तो बहुत बड़ा राजा बनता, ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। और चाणक्य के पिता ने कहा कि पंडित जी बैठो, 2 मिनट बैठना, जाना नहीं। बच्चे को हाथ पकड़ा अंदर ले गए, एक ईंट उठाई, घटे घटनाएं, एक ईंट उठाई और दांत को मार के ईंट और तोड़ दिया, खून निकल गया। और खून निकलते बच्चे को ला के, ज्योतिषी जी जो राजा बनाने का लक्षण था वो मैंने खत्म कर दिया, अब ये राजा तो बनेगा नहीं, अब बताओ ये क्या बनेगा। उन्होंने कहा आपने कमाल कर दिया, राजा बनना था वो लक्षण तोड़ दिया। कहा मैं राजा ही नहीं बनाना चाहता था, राजा बनेगा तो कुछ पाप भी सिर पे आ जाएंगे, धन का अहंकार होगा और कई प्रकार के अब लग जाते। जो राजा उनसे पूछ के उनकी जिंदगी में झांक के देखो, बेचारे रात को सुकून की नींद सो भी नहीं सकते, हम फक्कड़ नींद सोएंगे और उनको रात को भी नींद नहीं आती। मैं राजा नहीं, राजा बना के फंसाना नहीं चाहता। और ज्योतिषी ने कहा कि जाओ अब ये राजाओं का राजा बने, इसके नीति चलेगी। चाणक्य नीति आज भी मशहूर है। और भाई की अगर आप बात मानने को तैयार हो, हर बुक स्टॉल पे चाणक्य नीति मिलती है, छोटी सी किताब, 50 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, जैसी लेना, एक बार पढ़ लेना। ऐसी ऐसी मार्मिक बातें चाणक्य ने, हमने पढ़ा है, हमारे तो काम यह थे, ऐसी ऐसी मार्मिक बातें लिखी, ऐसी ऐसी सूत्र दिए हैं कि आप पढ़ के दंग रह जाओगे। बिल्कुल सब कुछ लिख दिया जो हो रहा, जो होना चाहिए और कैसे बचे और कैसे जीवन को। ये राजाओं का भी राजा बनेगा। सिद्धार्थ के बाप ने भी पत्रा दिखवाया, हर बच्चे का माँ बाप दिखवाते, एक प्रचलन सा है, एक जिज्ञासा होती है कि क्या बनेगा। सिद्धार्थ के बाप ने भी दिखवाया था, जन्म पत्री ब्राह्मण को बुला, ब्राह्मण ने कहा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो सत्य की खोज में निकल जाएगा, सत्य की खोज में। और सिद्धार्थ की माँ माया देवी सुन रही थी ज्योतिषी की बातें। राजा तो खुश हो गया, मेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ज्योतिषी चला गया। बाद में माया देवी ने 2 दिन के बच्चा था जब वो सिद्धार्थ, 2 दिन के बच्चे के कान में मुंह लगा के कहा कि बेटा अगर तुम माँ की बात माने ना तो राजा मत बनना। ये राजापन एक बोझ है, या तो राजापन है धर्म में फंसा देगा, या तो राजा बन के भी धर्म पे रहोगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। बेटा तुम माँ की बात माने तो सत्य की खोज करना, राजा मत बनना। 2 दिन के बच्चे के कान में माँ ने कहा, और वो माया देवी 2 दिन के बच्चे के कान में कह के 7वें दिन संसार को छोड़ के चली गई। 7 दिन का बच्चा छोड़ के चली गई, लेकिन 2 दिन के बच्चे के कान में कहा, बच्चे के वो संस्कार अंदर प्रवेश कर गए। बड़ा हुआ, शादी हुई, शादी से एक बेटा भी हुआ, राहुल नाम पड़ा। यशोधरा पत्नी आई, लेकिन रात को 12 बजे बीबी सुंदर बीबी और बेटे को छोड़ के चला गया। जाके 12 वर्ष तक अखंड तप किया और नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया। आज भी जाके बुद्ध के मंदिर में देखना, मंदिर तो हिंदुओं के भी हैं, लेकिन बुद्ध के मंदिर में